नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अमेरिका के राजकीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच खास उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ है, गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक ग्रीन डायमंड उपहार में दिया है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का राजकीय स्वागत होगा, जिसमें उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी दूसरी बार यूएस कांग्रेस को आज संबोधित भी करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 12:15 बजे एक भव्य स्टेट डिनर का भी आयोजन वहां पर रखा गया है। अमेरिका से देखिए हमारे संवाददाता पल्लवी झा की ये खास रिपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी में भारत का झंडा लहराते हुए आप देख रहे हैं। मौका इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट बयां कर रही है कि किस तरीके का उत्साह इस वक्त लोगों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि जो भारत की संस्कृति परंपरा है वो इनके परिधानों में साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है। कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात। और जाहिर देखिए तो गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और गुजरात से तमाम मेरे साथ पीछे महिलाएं जो खड़ी हैं वो भी आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत उसी से कर लेते हैं कि आज इस परिधान में आप लोग मौजूद हैं, कुछ स्पेशल आप लोगों ने डांस परफॉर्म किया क्या मोदी जी के लिए? गरबा परफॉर्म किया। यहाँ न्यूज 24 के सामने थोड़ा हमें दिखा पाएंगे कि क्या रहा? हम 3 हफ्ते में हमने ये पूरा तैयार किया। आउटफिट अभी परसों ही आया है, कल ड्रेस रिहर्सल किया, आज यहाँ पर है। और हमने यहाँ का परफॉर्मेंस छोड़ के मोदी जी से मिलने गए। उनको मिलने के बाद यहाँ आके हमने फिर से परफॉर्मेंस किया। कोई भी ऑडियंस नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फिर भी किया, मोदी जी के लिए किया और हम करते रहे। बिल्कुल, तो हमें जब एक बार दिखाएं तो देखिए न्यूज 24 के दर्शक देख सकते हैं सीधे वॉशिंगटन डीसी से कि यहाँ पर किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए गुजरात से ये महिलाएं आती हैं लेकिन कई सालों से अमेरिका में रह रही हैं, लेकिन वहाँ के परिधान में यहाँ डांस करते हुए नजर आए। और जैसा इन्होंने कहा कि मोदी जी से मिलने के लिए सबसे पहले उन्होंने डांस परफॉर्मेंस को छोड़ा, मोदी जी से मिले और फिर वहाँ से वो लोग जो है यहाँ पहुँचे और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। तो यहाँ न्यूज 24 के दर्शकों के लिए उन्होंने परफॉर्म कर दिया है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आज जब पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी में है? उनके साथ सेल्फी ली हमने, उनसे थोड़ा सा मिला। क्या पूछा? कुछ नहीं, बस हमारे टोली को बोला कि बजाओ और हमने डांस किया और उन्होंने देखा। बहुत हो गया हमारे। केम छो? उसने बोला मजाओ। केम छो? મોદી ભાઈ કેમ છે? મોદી ભાઈ મજા આવી ને? મજા કરાવડાવી આપણા મોદી સાહેબ ને? મજા કરાવડાવી? વેલકમ ટુ ડીસી। जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर बैन में तस्वीरें आ रही हैं जो कि लगातार यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। उसके साथ ही मैं दूसरी तस्वीर आपको भी दिखा देती हूँ कि देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हैं और यहाँ आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि अमेरिकन पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इससे आगे आप नहीं जा सकते। भारत और अमेरिका का झंडा यहाँ पर हर सड़क पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चूंकि 4 दिनों के दौरे पर है तो जाहिर तौर पर ये जो दौरा है वो बहुत अहम हो रहा है।
क्योंकि इंडियन डायस्पोरा के साथ साथ बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही हैं, बिजनेस मीटिंग्स होने जा रही हैं। अलग अलग देशों से लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ रिलेशंस को बेटर कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिनों के अमेरिकी दौरे की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है और जिस तरीके से आगाज हुआ है उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मेरे पीछे तमाम भारतीय नाचते गाते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बारिश होने के बावजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है वो बड़ा ही अनयूजुअल है। इस महीने में इस तरीके की बारिश नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके मौसम खुशनुमा बना हुआ है और लोग जो है यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद नाचते गाते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं और लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। भारतीय जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। योग दिवस पर भी उन्होंने संदेश दिया है। मेरे साथ कुछ भारतीय इस वक्त मौजूद हैं जो काफी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो ये लोग भीगते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, नाचते गाते हुए नजर आए हैं। डॉक्टर्स हैं दो हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं उनसे। सर, पहला सवाल मैं यही करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे कहा जाता है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है वहां पहुंचता है और इस तरीके का रिस्पांस उनको मिलता है? तो बहुत संतोष होता है मोदी जी को अमेरिका में देख के और अमेरिका और इंडिया का संबंध बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। मोदी जी से ये चाहते हैं कि ये जो 10-12 साल से इंडिया का अभिवृद्धि हुआ है उनके लीडरशिप में, इसी तरह से और 2-3 टर्म्स अगर मोदी जी और या उनके लीडरशिप में इंडिया आगे जाएगी तो अमेरिका और इंडिया एकदम एक लेवल पे हो जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों डॉक्टर्स हैं तो जाहिर तौर पे आज तो वीकडे है तो बहुत सारे आपने अपॉइंटमेंट सर्जरीज छोड़े होंगे और तब आए होंगे यहाँ पे। सो बेसिकली हम न्यू जर्सी से आ रहे हैं, सो हम दोनों डॉक्टर्स हैं। उसका वो सर्जन है और उसका बहुत केसेस कैंसिल किया और मैं भी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैंने भी उसको बोला है कि आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं सो हमें जाना है, whatever the reason हमें तो जाना है। सो इसलिए we told them like we gonna go and then we are here। कब से प्लानिंग चल रही थी कि भाई देखिए मोदी जी का आना तो पहले ही शेड्यूल हो चुका था, कब से प्लानिंग थी आप लोगों की कि भाई इस तरीके से हम लोग जाएंगे और वहाँ पर नाचेंगे गाएंगे? Probably last like 5-6 days, but that's it। पूरी तैयारी थी और प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो उत्साह था वो आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं और इसीलिए मैंने ये पूछा भी सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपेक्षाएं हैं। यहाँ अमेरिका में रह के दिख तो रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम देशों से उनके जो भारत के रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत हो और भारत में और ज़्यादा निवेश हो, कंपनीज वहाँ आए और ताकि लोगों को देश छोड़ के बाहर नौकरी करने आना ना पड़े। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? हम लोग यहाँ अमेरिका में 99 से है। हम लोग वी हैव सीन बिग डिफरेंस इन इंडिया। पहले इतना जब से मोदी जी आए इंडिया का रूपरेखा बदल गया एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका एंड अदर कंट्रीज एंड हम लोग चाहते हैं कि एक दिन हम लोग वापस भारत जाए ताकि हमारे देश में रह सकते हैं। देखिए वो जो फीलिंग है ना अपने देश को छोड़ के विदेश में रहना, जाहिर तौर पे वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन जब इस तरीके का माहौल दिखाई पड़ता है तो जाहिर तौर पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर होती है कि भारत भी अब कहीं से भी कमजोर नहीं है और शायद इसी का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल दिख रहा है यहाँ पर और प्रधानमंत्री मोदी के आज किए इनवाइट है, ये कितनी बड़ी बात मानते हैं आप इसको? ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड ये माहौल ये त्योहार से ज़्यादा है एंड लाइक पीपल अब अमेरिकन भारतीयों को कैसे देखते हैं? हम लोग अमेरिकन नहीं है, हम लोग इंडिया नहीं, अब यहाँ के जो निवासी हैं जो अमेरिकन हैं वो भारतीयों को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं, बता पाएंगे सर? अभी रिस्पेक्टफुल हम लोग को देख रहे हैं अच्छे से मोदी जी के कारण। पहले तो इंडिया को कोई रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन अभी जब मोदी जी took over the
you know, as a Over the years, yeah. Now we got recognition. Everybody knows India, and you know we are very happy. Respect as an Indian. देखिए, और यही रिस्पेक्ट, यही सम्मान सभी को चाहता है, सभी चाहते हैं, और जाहिर तौर पर वही सम्मान दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। चाहे वो यहाँ के जो लोग जो है वो यहाँ पर जो रह रहे हो, चाहे वो भारत में हो, लेकिन विदेश में आकर इस तरीके से माहौल भारत को लेकर है, वो कहीं ना कहीं गौरव करने वाला क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और यही इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, और एक झलक पाना सबके लिए एक आस की तरह है कि एक झलक पा लें और खुश हो जाएं। तो वही खुशी इस वक्त तमाम लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। मोदी जी अमेरिका में हैं और 4 चांद लग गए हैं हमारी पहचान पे उनके आने से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के आने के साथ साथ यहाँ अमेरिकन पब्लिक हमें एक अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट के साथ देखती है। उन्होंने जो हमें पहचान दे दी है, हमें उस पहचान को बरकरार रखना है। हम भारतीय अपनी मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से जाने जाते हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सब में हम आगे हैं, और यही कहीं हमारी पहचान इस देश में बनी है। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से देखा जाए तो हम शायद भारतीय चुप थे, कुछ ज़्यादा आगे नहीं आए। लेकिन ऐसा नेतृत्व आया है मोदी जी का काफ़ी सालों में, जो अभी जो चेंज हुए हैं, उन्होंने जो हमें पहचान दे दी है, हमें उस पहचान को बरकरार रखना है। हम भारतीय अपनी मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से जाने जाते हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सब में हम आगे हैं, और यही कहीं हमारी पहचान इस देश में बनी है। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से देखा जाए तो हम शायद भारतीय चुप थे, कुछ ज़्यादा आगे नहीं आए। लेकिन ऐसा नेतृत्व आया है मोदी जी का काफ़ी सालों में, जो अभी जो चेंज हुए हैं, हम भारतीय अपनी पहचान पॉलिटिकल स्फीयर में भी बना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, कहीं भी हो। और कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन हमें अपने लीडर से मिलती है। अपने देश से, अपनी मातृभूमि से तो हम दूर आ गए हैं, लेकिन वो मातृभूमि का प्यार है, और कुछ कनेक्शन ऐसा है कि अपने देश को वापस कुछ देना है अच्छा। उसी वजह से जब हमारे नेता यहाँ आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनका पुरजोर स्वागत करें, दिल से स्वागत करें, जो बन पड़े वो करें, और दिखाएं कि आपकी वजह से हम सक्षम यहाँ और अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं, और आप बड़ो नेता हमारे, हम आपके साथ हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं सिर्फ मोदी के लिए आया हूँ और उनका वेलकम करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने इंडिया के लिए जितना बड़ा अचीवमेंट अभी वो हो रहा है, उससे इंडिया में इतना ज़्यादा चेंज और इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, जिससे इतनी ज़्यादा जॉब्स आएंगी। और मैं यहाँ पिछले 30 साल से यहाँ पर अमेरिका में रह रहा हूँ, और जब से मोदी आए हैं, एंड बीइंग ए इंडियन आई एम सो प्राउड ऑफ मोदी। और हम लोगों का स्टेटस, हम लोगों का हर चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वी आर रियली, वी डोंट हैव टू गिव आवर इंट्रोडक्शन एनी मोर। We are known by actually that people, they really know who we are. हमारे साथ श्रीनाथ नामपल्ली जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करने के लिए अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से उनका वेलकम करने के लिए इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, भव्य है, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का उत्साह अमेरिका में बहुत मुश्किल होता है देखना। लेकिन जिस तरीके से आप लोग इवेंट कर रहे हैं, क्या क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से प्रधानमंत्री को आप वेलकम करेंगे? तो ये वाला कल्चरल प्रोग्राम जो हमने सेलिब्रेट किया है, ये मिनिमम 150 participants were participated across representing 15 different states of the India and also the entire Indian culture. ये तो प्रोग्राम हम जो बनाया है, they've been practicing for the last couple of months for in the excitement of welcoming Modi ji. When Modi ji आप इधर से गए हैं, तो hopefully he must have seen the program here. So another unique aspect of today's program is, so majority of the program participants are second generation kids, as you have seen, right? So this is another way of bringing the next generation into the Indian culture, bringing them more closer to India, and also helping them understand the significance of India and US, right? This is a new partnership that's just starting to begin, and this is going to explode from now on with the Modi and Biden summit tomorrow. So
जब तक प्रोग्राम का सवाल है, दिस वाज द ओनली कल्चरल प्रोग्राम, वी कम्युनिटी लेड कल्चरल प्रोग्राम दैट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. बट अदर देन दिस टुमारो है मोदी जी और बाइडेन जी का समिट व्हाइट हाउस में. Hopefully we will all be there, and after that there is a business summit with Modi ji. I think that is more official program. जितने जब तक वो कल्चरल प्रोग्राम का सवाल है, यही दिस वाज द बिगेस्ट प्रोग्राम. तो कल्चरल प्रोग्राम के साथ बिजनेस प्रोग्राम और प्राइवेट इंगेजमेंट जो है वो व्हाइट हाउस में होगा. तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है वो कहीं न कहीं फ्रूटफुल इसलिए होगा क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते को और अच्छा बनाने की कोशिश है, ताकि जो एक तरीके से चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से कहीं न कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो बात भी रखी जाएगी ताकि देश जो है और तेजी से विकास कर सके. पल्लवी झा, वॉशिंगटन DC, News 24.